चलिए, तो 3 4 5 लोग देख रहे हैं, सारे लोग आज से देखिए स्टार्ट होने जा रहा है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्लीट कोर्स। डेली चलेगा आपका ये 12 बजे दोपहर में लाइव। जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव, आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। जो भी डाउट्स होगा लाइव सेशन में ही क्लियर करा दिया जाएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आज इस सेशन जस्ट आपका 10 मिनट 15 मिनट का होने वाला है। इसमें सिर्फ हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। कल 12 बजे से आपका जो है लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस को। आवाज आ रही है, एक व्यक्ति देख रहे थे, देखिए वो पहले बताए नहीं थे। ठीक है, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर फुल कोर्स। तो आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब सारे लोग आप लोग जानते होंगे क्या होता है। ठीक है, लेकिन आखिर हमें इसमें पढ़ना क्या है, इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में आखिर हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बात करें अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले होता क्या है। हम लोगों ने अभी तक डेफिनेशन पढ़ा है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, कभी भी आइदर हम कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़े हो या हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन किसी अलग सब्जेक्ट में पढ़े हो, आइदर हम एज अ टॉपिक या बहुत तो एज अ हम लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पढ़ना है सिस्टम सॉफ्टवेयर को एज अ सब्जेक्ट। जब एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी टोटल सब्जेक्ट ही है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, नाम ही है ये, तो पढ़ना क्या है। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। क्या कोई बता सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपका मशीन से क्लोजली रहता है, यानी कि एक तरह से बोला जाए तो ये एज अ इंटरमीडिएट काम करता है कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर से क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे मैं अभी मान लिया जाए पावर पॉइंट खोला हुआ हूँ, ठीक है, तो ये पावर पॉइंट जब हम खोले हुए हैं, तो क्या अगर मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, अगर मेरा ये विंडोज जो इंस्टॉल है विंडोज 11 ये ना हो, तो क्या ये सिर्फ पावर पॉइंट के सेटअप से काम चल जाएगा? नहीं काम चलेगा। तो यहाँ पे ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि एज क्या काम करता है, मेडिएटर काम करता है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग डेफिनेशन से समझ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग एज अ सब्जेक्ट। तो आखिर हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के जितने भी टाइप्स आज तक आप लोग पढ़े हैं, सारे आपको इसमें पढ़ना है। आप लोग क्या क्या पढ़े होंगे? लैंग्वेज प्रोसेसर यानी कंपाइलर इंटरप्रेटर वगैरह, डिवाइस ड्राइवर पढ़े होंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स पढ़े होंगे जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। उन सभी को यहाँ एज अ चैप्टर पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट आपका स्टूडेंट इंट्रोडक्शन, मीन्स इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर में एकदम जो आप लोग बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं, यानी इंट्रोडक्शन लगभग आपको पढ़ने का नीड नहीं है, फिर भी इस पे एक सेशन कर दिया जाएगा, यानी कल का सेशन। इसमें हम लोग जानेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जानते हैं फीचर्स क्या होता है। अब चूंकि आपको एग्जाम में लिखना है थ्योरेटिकली, तो आपको थोड़ा सा नोट्स वगैरह तैयार करना होगा। नोट्स आपका कुछ इसी तरह का आएगा, ठीक है। तो हम लोग उसमें फीचर्स देख लेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थोड़े टाइप्स देख लेंगे। एक जो आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन पूछ दिया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जो कि है डिवाइस ड्राइवर। तो आखिर डिवाइस ड्राइवर क्या होता है हम लोग उसे भी समझ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट लैंग्वेज प्रोसेसर, जो कि आपका सेकेंड यूनिट है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है स्टूडेंट, लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अब लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, क्या कोई बता सकते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? चलिए, हर्षराज पूछ रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए, आज तो ऐसे सिलेबस डिस्कशन है, लेकिन बता देते हैं। हर्षराज ध्यान दीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, या आप लोग बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। हर्षराज ध्यान दीजिए, बिल्कुल निधि कुमारी ने बिल्कुल सही लिखकर भेजा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यस, चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ तो बात करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर की, बात कर रहे थे हम लोग। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर मींस यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि क्या करता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता हो। तो क्या ये गूगल ट्रांसलेट जैसा कुछ है क्या, जो इंग्लिश हिंदी करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग जानते हैं कि जो आपका सिस्टम है, जो आपका हार्डवेयर है, वो क्या समझता है, क्या समझता है बताइए। आपका जो सिस्टम है, जो आपका हार्डवेयर है, वो क्या समझता है? तो आप लोग बोलिएगा बाइनरी 0 1, बिल्कुल बाइनरी 0 1 समझता है, लेकिन कहा जाए तो एक हद के बाद वो भी नहीं समझता है, क्योंकि ये तो हार्डवेयर है। हार्डवेयर को कैसे पता चलेगा ये है 0 ये है 1, ये है 0 ये है 1, कैसे पता चलेगा? अगर ऐसा होता तब तो उसके उसे सारे डिजिट पता होने चाहिए था, 1 2 3 4, सिर्फ 0 1 ही क्यों?
तो बात ऐसा है कि जो आपका सिस्टम होता है, हार्डवेयर होता है, वो क्या समझता है, डिजिटल सिग्नल्स। आपने पढ़ा होगा मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट, खैर छोड़िए वहां पे अभी हम नहीं जाएंगे। जो आपका सिस्टम होता है वो समझता है क्या, सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स को समझता है। और हम डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, कैसे, अप एंड डाउन जो होता है डिजिटल सिग्नल्स, आपको ध्यान होगा कुछ इस तरीके का होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो अप एंड डाउन होता है हम इसको 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जो होता है बाइनरी समझता है। अब बाइनरी जो होता है स्टूडेंट 0 1 वो होता है मशीन लैंग्वेज, सिस्टम समझ रहा है मशीन लैंग्वेज। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बताइए, आपने अभी तक सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा और भी डिफरेंट डिफरेंट पाइथन वगैरह सीख लिया होगा। तो आप बताइए किसी भी लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम लिखें तो क्या 0 1 में लिखें, नहीं लिखें। आप क्या इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखें। तो जब आप इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखें तो बताइए सिस्टम कैसे समझेगा आपके प्रोग्राम को, ठीक है, कैसे समझेगा बताइए। तो सिस्टम जब आपके प्रोग्राम को समझना चाहेगा तो वो नहीं समझ पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है जो कि मान लिया जाए फ्रेंच जान रहा है, ठीक है, उसे हिंदी नहीं आती है, फ्रेंच हमें नहीं आती है, तो क्या हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक इंटरमीडिएट चाहिए जो कि क्या कर सके, जिसे फ्रेंच भी आती हो, हिंदी भी आती हो, यानी वो मेरे हिंदी को फ्रेंच में कन्वर्ट करके उसे बताए, उसके फ्रेंच को हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे बताए, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, लैंग्वेज प्रोसेसर का हेल्प चाहिए, लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए, जो कि क्या करता हो, हमारे हाई लेवल या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को सिस्टम के लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हो, एंड वाइस वर्सा। फिर जो मशीन लैंग्वेज में प्रोसेसिंग होगा, आउटपुट आएगा, उसको फिर हाई लेवल लैंग्वेज में मींस ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमें वापस देगा। तो लैंग्वेज प्रोसेसर के कुछ टाइप्स होते हैं, मींस कंपाइलर, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, और असेंबलर यूज होता है असेंबली लैंग्वेज के लिए। डिटेल्स में ये देखिए आपको एक चैप्टर में भी दिया हुआ है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर में सिर्फ हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में कैसे वर्क होता है इंटरनली ये पढ़ेंगे। इसके जो टाइप्स है ये आपको एज अ अलग चैप्टर दिया हुआ है, यानी कि असेंबलर, ये देखिए यूनिट नंबर 3 आपका असेंबलर है, और यूनिट नंबर 5 है आपका कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो बात करते हैं स्टूडेंट अब हम लोग असेंबलर की, जो आपका यूनिट नंबर 3 दिया हुआ है। असेंबलर स्टूडेंट एक लैंग्वेज प्रोसेसर है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो कि क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, एंड वाइस वर्सा मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज जो था स्टूडेंट वो मशीन लैंग्वेज से थोड़ा एडवांस वर्जन था, ठीक है, बहुत कुछ ज्यादा हद तक नहीं, ठीक है। तो हम लोग मशीन लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ लेंगे, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे। हम लोग को असेंबलर का बेसिकली कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि कैसे 1 पास असेंबलर या 2 पास असेंबलर वर्क करता है। अभी आपको एकदम समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों के इधर से इधर निकल रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे इन सभी चीजों को समझते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सारे चीजों को डायग्राम के साथ, और नोट्स आपको तो मिलेगा ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। असेंबलर कैसे वर्क करता है समझ लेंगे हम लोग। 1 पास असेंबलर और 2 पास असेंबलर आपको यहाँ पे पढ़ना है, उसे पढ़ लेंगे। फोर्थ जो आपका यूनिट आता है स्टूडेंट असेंबलर के बाद क्या किया जाएगा, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स को पढ़ लिया जाएगा, ठीक है। तो साथ में आपका ये लैंग्वेज प्रोसेसर एंड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो ये तीनों यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 3, इसे हम लोग लगातार पढ़ेंगे ऐसे सीक्वेंस में, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर, असेंबलर, कंपाइलर एंड देन इंटरप्रेटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रोज को, ठीक है। चलिए तो इसे हम लोग पढ़ लेंगे स्टूडेंट, और इसे पढ़ने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 हमारा क्या है, यूनिट नंबर 4 है हमारा प्रोसेसर। तो आखिर मैक्रोज एंड मैक्रो प्रोसेसर में क्या पढ़ना है हमें ये जान लेते हैं, पढ़ सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो मैक्रो क्या होता है, आप लोग सी लैंग्वेज जब पढ़े होंगे थर्ड सेम में एकदम बिगिनिंग में जब प्रोग्राम किए होंगे, तो सी लैंग्वेज असेंबली तो पढ़े नहीं होंगे, ना ही अब पढ़ाया जाता है। तो सी लैंग्वेज में मैक्रो का कॉन्सेप्ट आया होगा, याद है किसी को, क्या मैक्रो का कॉन्सेप्ट किसी को याद है। बूस्टर किंग पूछ रहे हैं सर सिलेबस एंड हो जाएगा ना 1 जून तक। बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका 1 जून तक एंड हो जाएगा, जो भी कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है चैनल पे वो आपका एग्जाम के पहले एंड हो जाएगा। ओके, आपका स्टार्ट किया गया मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट आपका तो 1 जून क्या बहुत पहले एंड हो जाएगा। और आपका ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये भी, ठीक है। आदर्श रंजन करे ईच चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू डिस्कशन करिएगा सर। हाँ बिल्कुल, हर एक चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। हर एक चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यू को डिस्कस करा दिया जाएगा। ओके, नमिता पूछ रहे हैं सर सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना। देखिए सारे सब्जेक्ट का नहीं, जो जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है चैनल पे वो सब्जेक्ट का सिलेबस एंड हो जाएगा।
ठीक है, सारे सब्जेक्ट का नहीं कर सकता हूं मैं। चलिए, और किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैक्रोज एंड मैक्रो प्रोसेसर। ओके, तो मैक्रो एंड मैक्रो प्रोसेसर की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आवाज जा रही है। हाँ, तो मैक्रो क्या होता है? सी लैंग्वेज में थोड़ा सा मैक्रो का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ेंगे। वहां पे क्या होता था, हैश से डिफाइन करते थे कुछ ऐसा, ध्यान है क्या? हैश डिफाइन, उसके बाद कुछ लिखते थे, फिर उसके आगे कांस्टेंट। याद आया? चलिए, नहीं याद आया तो मैं बता देता हूँ। सी लैंग्वेज में बेसिकली हम लोग करते क्या थे कि अगर मान लिया जाए कोई 3-4 लाइन से या बहुत कोई ऐसा टर्म्स है जो कि बार बार हमें यूज हो रहा है प्रोग्राम में, तो हम क्या करते थे, उसे एज अ मैक्रो डिफाइन कर देते थे। और जहां जहां उस टर्म को, उस कांस्टेंट को हम लोग यूज करते थे प्रोग्राम में, वहां वहां क्या होता था, मैक्रो एक्सपैंड हो जाता है, यानी मैक्रो एक्सपेंशन जिसे कहा जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये चीजें वर्क करती है, यानी मैक्रो एक्सपेंशन जो होता है वो मैक्रो प्रोसेसर क्या होता है, इन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा टीओसी का। ठीक है, यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा थोड़ा सा टी, ये क्या हो गया इसे, हाँ, आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा टीओसी, मीन्स थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ये गेट में हम लोग का एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो टीओसी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है आप लोग को, जस्ट इसमें पढ़ना है ग्रामर क्या होता है। ठीक है, टीओसी में एक कॉन्सेप्ट होता है हम लोगों के लिए, क्या जानते हैं आप लोग? चलिए, मैं बता देता हूँ। देखिए, लिंकर और लोडर भी आप लोग स्टूडेंट सी लैंग्वेज के स्टार्टिंग में पढ़े होंगे। ठीक है, जब आप लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे तब आप लोग पढ़े होंगे लिंकर और लोडर। ओके, याद नहीं है आपको? देखिए, जब आप एकदम शुरू में सी लैंग्वेज पढ़ोगे तो कंपाइलेशन पढ़ोगे कि किस प्रकार से कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन होता है सी प्रोग्राम का। वहां पे कॉन्सेप्ट आया था लास्ट में लिंकर और लोडर का। आपको याद है, सी प्रोग्राम जब लिखते हैं तो लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। ये क्या होता है? हैश से हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को लिखते हैं, और क्या करते हैं, इंक्लूड, हैश इंक्लूड से इंक्लूड करते हैं। किसे इंक्लूड करते हैं? हेडर्स फाइल को। और ये हेडर फाइल्स में होते क्या है, पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। आपको पता है सी लैंग्वेज क्या है? फंक्शन ओरिएंटेड। ओहो, 1 मिनट, थोड़ा नॉइज हो रहा है। सी लैंग्वेज क्या है? फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पहले से कुछ जो सी लैंग्वेज के क्या थे, जन्मदाता बोल सकते हैं, देखिए नाम मैं भूल गया, जो भी थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे हेडर फाइल्स में बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन जो कि बार बार यूज हो सकते हैं, उन्हें क्या किया था, वहां पे डिफाइन कर दिया था। हम लोग क्या करते थे अपने प्रोग्राम में, जैसे एसक्यूआरटी, आपको याद है एसक्यूआरटी, ये मैथ डॉट एच हेडर फाइल में एक फंक्शन है आपका, और इसका यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें इसे इंक्लूड करवाना पड़ता था। तो आखिर ये कैसे उड़ के आ जाता था? क्या हम लोग सिर्फ लिख देते हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच और उसके बाद अपने प्रोग्राम में लिख लिए SQRT ऑफ 16, तो आंसर आ जाता था 4। अब SQRT कैसे वर्क कर रहा है? कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस जादू तो नहीं हो रहा है, नहीं। तो यहाँ पे क्या होता था, लिंकर आपका काम करता है। लिंकर क्या करता है कि जो भी हेडर फाइल्स में फंक्शन है ना, पहले से प्री डिफाइंड, उनको लिंक करता है आपके प्रोग्राम के साथ। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया लिंकर का। तो ये तो आप समझ गए ओवरऑल अभी, लेकिन ये वर्क कैसे करता है इंटरनली, एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल आपको समझना है इस चैप्टर में। ठीक है, अच्छा हाँ, और श्वेता कुमारी ने सही कहा है, डेनिस री, देखिए नाम थोड़ा मैं भूल गया, मुझे बजारने स्ट्रो स्ट्रप याद था। ठीक है, लेकिन वो C++ के। चलिए, तो डेनिस रिची साहब ने किया था। ये हो गया आपका लिंकर्स। लोडर क्या होता है? लोडर आपने पढ़ा होगा कि जब आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गया, यहां तक तो लोडर का कोई काम नहीं। जब आप इसे एग्जीक्यूट करवाते थे तब क्या करता था, जैसे कोई भी प्रोग्राम्स हो, ठीक है, जरूर नहीं है कि वो सी का ही प्रोग्राम, कोई भी आपका प्रोग्राम हो, जब आप प्रोग्राम पे डबल क्लिक करते हैं यानी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो बताइए आपके हार्ड डिस्क में कोई एक प्रोग्राम है, आपने डबल क्लिक किया, क्या वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा? कभी नहीं होगा, उसे पहले रैम में आना होगा। तो जो लोडर होता है आपका, वो क्या करता है, प्रोग्राम्स को लोड करता है रैम में, आपके प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है। तो ये जो लोडिंग का प्रोसेस होता है, ये हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है डिटेल्स में स्टूडेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? बूस्टर किंग उड़ के आ जा उड़ के नहीं आता था। ठीक है, कैसे आता था वो हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिंकर्स एंड लोडर का कॉन्सेप्ट। लास्ट में आपका है सॉफ्टवेयर टूल्स, और ये भी जस्ट एक
लेक्चर में कहिए तो खत्म हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर टूल्स। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स पढ़ने हैं जो कि काफी सारे सॉफ्टवेयर टूल्स यूज होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जैसे कई सारे डीबग मॉनिटर्स हैं, और जो आपका आईडी होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, वो क्या होता है, कैसे उसमें चीजें काम करती है, वर्क होता है सारा प्रोसेसिंग, ठीक है। और भी डिफरेंट सारे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, टूल्स हैं सारे, वो हम लोग को इसमें पढ़ लेना है। तो ये सारा थ्योरेटिकल होने वाला है। थोड़ा सा जो आपका स्टूडेंट मामला फंसेगा वो आपको लैंग्वेज प्रोसेसर में तो नहीं कहिए, असेंबलर में 1 पास और 2 पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्रोज एंड मैक्रो प्रोसेसर में थोड़ा सा टीओसी वाला कॉन्सेप्ट जहां पे आएगा वहां पे थोड़ा सा आपको, मतलब मैं बता रहा हूं कि आपके हिसाब से कौन सा थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वहां पे होगा। कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स में जब हम लोग डायग्राम के साथ पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वर्क हो। ओके, तो अब किन्हीं को कोई दिक्कत कोई समस्या तो बोल सकते हैं वो, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए, ये था आपका सिलेबस। नोट्स मैं आपको बता दे रहा हूं, तब तक आप लोग कमेंट कीजिए। नोट्स देखिए आपका कुछ इस तरह का होने वाला है, ठीक है। इस प्रकार का नोट्स होगा, इससे आपको पढ़ाया जाएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको चिंता नहीं करना है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, असेंबलर जस्ट ओवरव्यू हम बता रहे हैं आपको अभी, इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, 1 पास 2 पास, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो किन्हीं को कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, तो ये था स्टूडेंट आपका सिलेबस ओवरव्यू आज का, ठीक है। ये आपका आज का सिलेबस ओवरव्यू था स्टूडेंट। और ये जो कल से आपका लाइव होने वाला है, ठीक है, कल से आपका ये लाइव होने वाला है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। डेली 12 बजे आपका होने वाला है दोपहर में, तो सारे लोग आ जाइएगा कल से। आपको लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और टेलीग्राम चैनल आई होप आप सारे ज्वाइंट होंगे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो किन्हीं को कोई समस्या है, टाइमिंग में कोई समस्या है? विश्वजीत कुमार, हम बहुत अच्छे हैं। चलिए, तो टाइमिंग में किन्हीं को कोई तकलीफ नहीं है। तो डेली 12 बजे आपका लाइव होने वाला है, आप सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाइएगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक जो होगा वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। और आई होप आप लोग सारे मैनेजमेंट के कोर्स में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मैनेजमेंट का कोर्स स्टूडेंट देख रहे होंगे। मैनेजमेंट का भी आपका पैरेलली चलेगा, साथ में चलेगा। और कल आपका जो है मैनेजमेंट का यूनिट 2 एंड होने वाला है। अभी उसमें बचा हुआ है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन आपका बचा हुआ है, और उसके बाद फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें से एक वीडियो आपका आ जाएगा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कल आएगा। और परसों आपका यूनिट 2 का जो होगा वो लाइव एमसीक्यू भी करा दिया जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका मैनेजमेंट एंड होते जा रहा है, हमने आपको बताया था कि मैं आपको लाइव एमसीक्यू करवाऊंगा, तो वैसे ही यूनिट 2 का हम लोग परसों लाइव एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और स्टूडेंट थोड़ा सा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, क्या कि जो भी आपके जूनियर्स हैं प्लीज उनको ये कोर्स जरा सा शेयर कर दीजिए। सी लैंग्वेज का कंप्लीट कोर्स विथ नोट्स हमारे चैनल पे अभी चल रहा है, 3rd सेम के स्टूडेंट के लिए जो कि प्रोग्रामिंग को शुरू से सीखना चाहते हैं, बेसिक से एकदम सीखना चाहते हैं, बिगिनर से। हम लोग यूनिट 1 में समझ रहे हैं कि क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझ रहे हैं यूनिट 2 में एल्गोरिथम्स क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, देन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ सी से। तो आप लोग प्लीज अपने जूनियर को जरा सा ये कोर्स शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों से हम जुड़े हुए हैं, जूनियर से अभी 1-2 जूनियर से जुड़े हुए हैं, काफी ज्यादा जूनियर हमारे संपर्क में नहीं है। तो आप अपने कॉलेज में जूनियर को जानते होंगे, तो जितने भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं आपके कांटेक्ट में हैं, प्लीज उन्हें जरा ये शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा इस सी लैंग्वेज के कोर्स को। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है स्टूडेंट, ठीक है। ओके।
तो कल मिलते हैं स्टूडेंट हम लोग अपने लाइव सेशन में। ओके, कल स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने लाइव सेशन में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स इंट्रोडक्शन टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम? चलिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, तो बाय। कल हम लोग मिलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ओके श्वेता कुमारी, ओके। चलिए, आपका मैनेजमेंट का आज एक वीडियो आएगा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट के वीडियो के लिए रेडी रहिए, आराम से प्रिपेयर कीजिए। आपको देखिए, एक बात सारे लोग ध्यान से सुन लीजिए, निकिता गुप्ता, ओके, आप नए हैं चैनल पे, ठीक है। तो आपका जो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, वीवीआई एमसीक्यू जो होगा लास्ट में जब आपका कोई भी एंड हो जाएगा, तो जैसे मैंने 5th सेमेस्टर में आपको प्रोवाइड किया था, देखिए अभी जो आपको एमसीक्यू करवाया जा रहा है वो आपको करवाया जा रहा है चैप्टर वाइज। ठीक है, जब आपका टोटल एंड हो जाएगा मैनेजमेंट, तो आपको करवाया जाएगा पूरा जो भी आपने 6-7 यूनिट आपका जो है, जब टोटल कंप्लीट हो जाएगा तब आपको करवाया जाएगा जो पीवाईक्यूज बचे हुए, पीवाईक्यूज में पूछे गए एमसीक्यू, उनका एक आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, जैसे मैंने 5th सेमेस्टर में दिया था। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका भी आपको इस बार मैं सोच रहा हूँ किसी तरह टाइपिंग करके बना लिया जाए, ताकि आप नोट्स अच्छे से निकलवा सकें। ठीक है, पिछली बार जल्दी जल्दी में मैंने हाथ से लिख कर दे दिया था, इस बार आराम से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो भी वीवीआई क्वेश्चंस होंगे उनका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है आपको। ठीक है, नो सर, मैं हर बार रहती हूँ लाइव में। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं आज शाम में अपने मैनेजमेंट के लेक्चर में। मैनेजमेंट का लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। कल 12 बजे स्टूडेंट आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सारे लोग टेलीग्राम चैनल पे हैं, जो भी अपने दोस्त वगैरह होंगे, क्योंकि अभी मात्र 9 लोग हैं। ठीक है, अभी देखिए मुझे दिख रहा है कंकरेंट व्यूअर्स में 9 लोग देख रहे हैं, तो कल 9 से कम 19 होना चाहिए। ठीक है, 10 लोग भी आप लोग एक एक लोग को बोलिए, तो आप 9 लोग एक एक लोग को बोलेंगे तो 19 लोग हो जाएंगे। ठीक है, 18-19 लोग। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग कल के अपने नेक्स्ट लेक्चर में 12 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू निधि कुमारी।